देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हम जो टॉपिक दैट वाज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, जिसमें हमने कई मेथड डिस्कस किए थे। फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल, जिसमें 3 सब मेथड्स थे। स्टीफन्स रिडक्शन, डाइबल एच एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थर्ड हमने पढ़ा था फ्रॉम एसिड हलाइड, जिसमें 2 मेथड थे। रोसनमंड रिडक्शन एंड डाई अल्काइल कैडमियम। फिर हमने पढ़ा था फ्रॉम बेंजीन, जिसमें 3 थे। गैटरमैन कोच, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन और बेंजोलेशन। फिफ्थ था फ्रॉम टोल्वीन, जिसमें 3 मेथड थे। इटार्ड रिएक्शन, CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। आज हम 6 मेथड करेंगे फ्रॉम एल्कीन्स, और एल्कीन का हम करेंगे ओजोनोलिसिस। सेम टॉपिक हम 11th में भी पढ़ के आते हैं। देखिए, एल्कीन को जब हम ओजोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ओजोनोलिसिस का मतलब ही है, लिसिस मतलब ओजोन का टूटना। तो आपने यहां से डबल बॉन्ड को पूरी तरह से उड़ा देना है। आप देख सकते हैं मैं डबल बॉन्ड को पूरी तरह से उड़ा चुका हूं। डबल बॉन्ड को पूरी तरह से हटा के आपने 3 O को फिट करना है, कुछ ऐसे। ये 3 O फिट कर दिए हमने इसके अंदर, और बाद में हम इसको डिकम्पोज करेंगे। इसको हम कहते हैं ओजोनाइड। बाद में हम इस ओजोनाइड को डिकम्पोज करते हैं जिंक H2O की प्रेजेंस में। ये इस तरीके से डिकम्पोज होता है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो लेफ्ट साइड में आपको CH3CHO दिखाई दे रहा हो सर। हाँ बेटा, सर आवाज कट रही है आपकी। सभी के लिए कट रही है या एक बच्चे के लिए कट रही है? सभी की कट रही है आवाज बच्चे? यस सर। अब ठीक आ रही है सर। ठीक है, लेफ्ट साइड से CH3CHO बन जाएगा, राइट साइड में भी CH3CHO ही बनेगा। और जो ये O आप देख पा रहे हैं, ये वाटर H2O2 बना देगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आओ और केस करते हैं। जिसको पिछली रिएक्शन समझ नहीं आई, आवाज कट रही थी, वो इस पे फोकस करें। इस अल्कीन को हमने ओजोन के साथ ट्रीट करवाया, ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड में क्या होगा, डबल बॉन्ड पूरी तरह से आप उड़ा दो।
डबल बॉन्ड पूरी तरह से मैंने हटा दिया बेटा। इस डबल बॉन्ड में आपने 3 O को फिट करना है, 1 2 एंड 3। ये 3 O को फिट कर दिया हमने इसके अंदर। और बाद में इस ओजोनाइड को हम डिकम्पोज जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, यूं टूटेगा लाइक दिस, लाइक दिस। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड पे CH3CHO है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे क्या है, CH3 प्लस। राइट साइड पे आपको क्या दिख रहा है, CH3 CH2 CHO। वाटर H2O2 में कन्वर्ट होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों आपको। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको ओजोनाइड बनाना आ गया है। अगर ओजोनाइड बनाना आ गया है तो आप डायरेक्ट भी एग्जाम में कर सकते हैं, पर कई बार ना CBSE वाले हमारे से ज़्यादा चालाक होते हैं, तो वो कई बार आपसे ओजोनाइड भी मांग लेते हैं कि ओजोन से ट्रीट कराया, ए बना, फिर उस ए को जिंक वाटर से ट्रीट करवाया। तो आपको ओजोनाइड बनाना आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सीख चुके हैं और अपने घर पे प्रैक्टिस भी करेंगे इसको। देखो डायरेक्ट कैसे बनाना है, आपने डायरेक्ट भी सीख लो, क्योंकि डायरेक्ट भी आ सकता है एग्जाम में। आप डबल बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दो, 3 O को यूं बांट दो, ए को इधर, ए को इधर, ए को इधर, 3 O आपने इस तरह से बांटनी है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O। जब O आएगा डबल बॉन्ड तो बनाएगा एसीटोन है ये। और राइट पे क्या बन जाएगा, CH3 CHO। मतलब CH3 CH तो था ही था, डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता आके। तो आप डायरेक्ट बनाना भी सीखे। डायरेक्ट बनाने में कोई मुश्किल नहीं है मेरे बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आओ आपको एक और सिखाता हूँ। डायरेक्ट बनाना सीखते हैं। आप डबल बॉन्ड को यूं तोड़ दो, 3 O को यूं बांट दो, तो क्या बन जाएगा बच्चे, बन जाएगा CH3 CH2 C के साथ CH3 दिख रहा है आपको, ये वाला CH3 मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया कि तो बात है, क्या फर्क पड़ जाएगा इसको। और C के साथ डबल बॉन्ड O बनाना मत भूलना। नेक्स्ट CH3 CO CH3। डायरेक्ट बनाना सीख गए बच्चों, या आपको ओजोनाइड से सिखाऊं। आप एक काम करना, आप एक छोटा सा होमवर्क करना, जो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप नहीं करके भेजेंगे मुझे, कि आप इनको ओजोनाइड बना के डिकम्पोज करके इनको मुझको भेजिएगा। आप साइक्लो कंपाउंड की भी ओजोनोलिसिस सीख सकते हैं बच्चों, कोई मुश्किल नहीं होती। एंट्रेंस में ज़्यादातर साइक्लिक की पूछ लेते हैं। जैसे मान लो इसकी ओजोनोलिसिस आ गई तो क्या होगा, हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सोचो क्या बनेगा इसमें मेरे बच्चों, इसमें डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा, 3 O है ना, ए को इधर, ए को इधर, ए को इधर, और देखते हैं क्या बनेगा। ये तो है ही है। अब ध्यान दो, इस कार्बन पे H होगा, बताना जरा। मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस कार्बन को, ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। इस कार्बन पे H होगा, गिनना जरा। होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड है ना इस पॉइंट पे, तो एक H होगा ना इसके पास। तो C के साथ H यूं दिखा दो,
और डबल बॉन्ड O आएगा, ये CHO आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं जो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, अब बताना यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा, 1 3 4, कोई भी H नहीं होगा बेटा, यहाँ पर कोई भी H नहीं होगा। तो आप इसको एज इट इज CH3 बना दो, और जो ग्रीन कलर का कार्बन था मैं हाईलाइट इस पे भी कर देता हूं। अब इस पे क्या आएगा, इस पे डबल बॉन्ड O ही तो आएगा बच्चे। आंसर क्लियर हुआ बेटा, कैसे बनाया मैंने आपको, बोलो। यस सर। हाँ, अभी और प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चे। अभी और प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। देखिए फिर इसमें आता है ओजोनोलिसिस की एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ ओजोनोलिसिस। सर एक्सक्यूज मी सर, बोलो। ये बॉन्ड टूटता क्यों है? मतलब O3 पे O3 डालने से टूट कैसे जाता है बॉन्ड? देखो बॉन्ड तभी टूटते हैं जब उसके बाद एक स्टेबल बॉन्ड बनने की गुंजाइश होती है, ठीक है ना बच्चे। तो ओजोन जब सैचुरेशन पे अटैक करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे वो ऐड होता है, ऐड होने के बाद अगर स्टेबल बॉन्ड बनते हैं तो आगे कन्वर्ट होता है, नहीं तो वो बैकवर्ड में आ जाता है। तो वो जो बॉन्ड टूटता कैसे है, वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का एक्सपेक्ट है। थर्मोडायनेमिक्स के एस्पेक्ट्स को हम ऑर्गेनिक के साथ यहाँ पर इस समय डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है बच्चे। आपने रिएक्शन समझनी है इसकी, वो आई थिंक आपको समझ में आ चुकी है। एप्लीकेशन ऑफ ओजोनोलिसिस में आप सबको बता दूं, ये क्लास मेरी 8:30 से शुरू हुई है, एक आधे घंटे बाद आप लोग एंट्री ले रहे होते हो। नेक्स्ट टाइम मैं अलाउड नहीं करूंगा किसी को, ध्यान रखना इस बात का। मैक्सिमम 10 मिनट्स वेट करूंगा क्लास शुरू होने के बाद, उसके बाद मत एंट्री करना क्लास में। 8:30 की क्लास है, 8:55 पे बच्चे, अभी 3 बच्चों को ज्वाइन किया मैंने। देखिए एप्लीकेशन ऑफ ओजोनोलिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भी इसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन में हमें यह पता चल सकता है कि एक एल्कीन में डबल बॉन्ड कहाँ है, यानी कि द एप्लीकेशन ऑफ ओजोनोलिसिस इज टू प्रिडिक्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। आप डबल बॉन्ड की पोजीशन पता लगा सकते हैं। देखिए 2 शब्द होते हैं, सुनने में ना कभी कभी एक जैसे लगते हैं। मतलब अगर आप रीडिंग जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, अगर आप बुक्स को या नॉवल को या किताब को, एनसीईआरटी को या मेरे नोट्स को जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं, तो ये 2 शब्द ना माइंड को एक जैसे रीड करने लगते हैं, प्रेजेंस पोजीशन। तो ये अंतर है इन दोनों में। तो अनसैचुरेशन की एक प्रेजेंस होती है और एक पोजीशन होती है। तो ओजोनोलिसिस हमें पोजीशन बताती है कि डबल बॉन्ड कहां है। जो प्रेजेंस है ना, ये बेयर स्ट्रेस बताता है हमारे को, KMnO4 या ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये प्रेजेंस बताते हैं। और अनसैचुरेशन पोजीशन बताती है। मैं आपको अभी बताता हूं क्या मतलब है पोजीशन का। मान लो आपको क्वेश्चन आया कि एन एल्कीन gave propanone and butanol on ozonolysis। ओजोनोलिसिस पर ही मिला। आइडेंटिफाई एल्कीन, एल्कीन का पता लगाओ। तो आपने इस पे क्या करना है, आपने पहले प्रोडक्ट साइड में प्रोपेनोन बनाना है। ये प्रोपेनोन हो गया। फिर आपने ब्यूटेनॉल बनाना है। ब्यूटेनॉल कितने कार्बन का अल होता है? 4 कार्बन का अल। आप देख पा रहे हैं 4 कार्बन का अल बना दिया। और आपने इसका करना है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस के ये मटेरियल हैं। अब आप क्या करिएगा, जिस जगह पर ऑक्सीजन है उसको हाईलाइट कर लो। आप देख रहे हैं मैं किसको हाईलाइट कर रहा हूं? जहां ऑक्सीजन है मैंने इसको हाईलाइट कर लिया।
क्योंकि जहां डबल बॉन्ड होगा वहीं तो ऑक्सीजन आया होगा। तो उल्टा बोल दो इसको, जहां ऑक्सीजन है वहां डबल बॉन्ड होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कार्बन को और उस कार्बन को लिख दिया है जिनको मैंने बॉक्स में डाला है। ठीक है, जिनको मैंने रेड कलर के बॉक्स में डाला उनको मैंने लिख दिया है। अब आप क्या करिए, अब आप उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड दिखा दो, क्योंकि यहीं पर ऑक्सीजन आया होगा। और जो ये वाला मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, जो ये वाला कार्बन है इसके पास क्या है, 2 मिथाइल है। तो इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल दिखा दो। ये देखो, इसके साथ मैंने 2 मिथाइल दिखा दिए। और जो ये वाला कार्बन है CH, इसके साथ एक प्रोपाइल की चेन है, 3 कार्बन की चेन। तो 1 2 3 की चेन बना दी। अब इस एल्कीन का आईयूपीएक नेम क्या होगा, 2 मिथाइल हेक्स-2-ईन। नाम खुद लिखेंगे, 2 मिथाइल हेक्स-2-ईन। और मैं आपको ऐसा और क्वेश्चन कराता हूं। मान लो आपको सवाल आया कि एन एल्कीन गेव ब्यूटेनोन एंड पेंटेनल on ozonolysis, identify alkene। तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन 4 कार्बन का कीटोन होता है। अब ब्यूटेन 2 लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये 2 पे ही आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता, इसलिए ब्यूटेनोन लिख दिया। पेंटेनल, पेंटेनल कितने कार्बन का अल होगा, 5 कार्बन का अल होगा। आपने उस कार्बन को हाईलाइट करना है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, मैंने कर दिया ये। और उनको इधर लिख दो, C और CH को लिख दिया। अब आपने क्या करना है, दोनों को डाल देना बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड रहा होगा। और जो ये वाला कार्बन है इसके साथ क्या क्या दिख रहा है आपको, 1 2, इसके साथ 2 सब्स्टिट्यूशन है, 1 और 2, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। और जो CH है ये वाला, इसके साथ 4 कार्बन की चेन है, 4 की चेन, 1 2 3 और एक 4। और इसका हमने ओजोनोलिसिस किया है, तो आपको रिक्वायर्ड मटेरियल भी तो लिखना पड़ेगा ना जो ओजोनोलिसिस करेगा। अब इसका आईयूपीएक नेम खुद देते रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की चेन है। तो 3 मिथाइल ऑक्ट-3-ईन इसका आईयूपीएक नेम हो जाएगा। तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है जहां तक मैं समझता हूं इसको। किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन था 11th क्लास की एनसीईआरटी में, मैं वो कराना चाहता हूं आपको। मैं नहीं चाहता कि 12th के चक्कर में 11th का वो क्वेश्चन भूल जाओ। उसमें क्वेश्चन था कि एक एल्कीन है जिसमें 3 CC हैं, 8 CH हैं और 1 पाई है। और उस एल्कीन के ओजोनोलिसिस पर एक कंपाउंड मिला जिसका मॉलिक्यूलर मास 44 है। आपको एल्कीन आइडेंटिफाई करनी है। तो आप सबसे पहली कंडीशन देखो क्या कहता है कि 3 CC हैं, 3 CC, ये देखो ये 1 CC है, ये 2 CC है, ये 3 CC हो गई। CC3 दिख गया आपको, ये मैं कहना से 4 कार्बन बना दिया आपने। 4 कार्बन की बात नहीं है, बात है कितने CC बॉन्ड है। CC बॉन्ड तो 3 ही है ना, 1 CC 2 CC 3 CC, 3 CC ठीक तो बनाया हमने, क्या गलत है इसमें। कह रहा है और एक पाई है, H तो हम दिखाते रहेंगे, इसकी चिंता मत करो।
एक पाई है। अच्छा बताओ ब्यूट है तो ईन इस पे हो सकती है और ईन किस पे हो सकती है? दो तरह की ब्यूटीन हो सकती है। पर आप सोचो अगर ये वाली एल्कीन होती तो दो अलग अलग कंपाउंड मिलते, ए और बी। पर अगर ये एल्कीन ओजोनलाइज करेगी तो इसमें दोनों में एक ही चीज मिलेगी, ए और ए। तो उसने क्वेश्चन में कहा कि एल्कीन के ओजोनोलिसिस में एक ही चीज मिलती है जिसका मॉलिक्यूलर मास 44 है। तो हमारा आंसर ये हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। तो आओ जरा ब्यूटीन बना के देखते हैं। ब्यूटीन अब हमें वेरीफाई करना होता है एग्जाम में ना। मैं ब्यूटीन बना रहा हूं। आप देख पा रहे हैं इस ब्यूटीन में 3 सीसी हैं, एक पाई बॉन्ड है और 8 एच हैं। 8 एच गिनवाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 एच हैं इसके पास। और जब आप इस अल्कीन का ओजोनोलिसिस कर दोगे तो बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। ओ और ओ की एंट्री आपको पता ही है। तो CH3CHO कितने मिल जाएंगे? 2 मिल जाएंगे। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44U। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास 44 होता है। तो एक तरह से आपको 11th क्लास का क्वेश्चन रिवाइज करा दिया मैंने आपको। देखिए 11th क्लास की एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो। बच्चा भूल जाता है, यहां पर उसके टीचर का फर्ज बनता है उसको पुरानी बात याद दिलाने का। बेंजीन का ओजोनोलिसिस। अब बेंजीन का ओजोनोलिसिस में क्या होगा खुद करके देखो। बॉन्ड टूटेगा, मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूं आपको। ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, और जहां से टूटेगा वहां से क्या एंट्री करेगा? ओ, यानी कि ओ ओ ओ ओ ओ ओ। और देखते हैं। अच्छा हर कार्बन पे एक एक एच होगा, गिनवाऊं? ये देखो यहां पे एक एच है, यहां पे भी एक एच है। हर कार्बन पे एक एक एच है। तो देखो भी क्या बनेगा, सी एच तो है ही है, CHO, और इसके पास भी CH है, CHO। तो CHO के कितने बनेंगे? ऐसे 3 बनेंगे CHO के। ग्लाइओक्सल है ये, ग्लाइओक्सल। तो एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन है, मैं आप सबको छोटा सा होमवर्क देता हूं, इसको ट्राई करिएगा। मेसिटिलीन 11th क्लास के एनसीईआरटी में ये मेसिटिलीन का ओजोनोलिसिस क्या देगा? ये मेसिटिलीन है, मैं उम्मीद करता हूं आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरे नोट्स में जो ये वाला पेज है, इस पेज पे मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है जिसमें आपको प्रोडक्ट बताना है, सॉरी प्रोडक्ट दिए हुए हैं, आपने एल्कीन बतानी है कि ये प्रोडक्ट मिले, आप एल्कीन बनाओ। तो मैं उम्मीद करता हूं उसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो आसान है, मैं सी पार्ट में आपको करा देता हूं। उसमें कह रहा है कि एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स पेंटेन 1,5 डायल, पेंटेन 1,5 डायल एक एल्कीन के ओजोनोलिसिस पे ये मिला। तो अगर ये मिला तो आप पहले इसको बना के देखो। 2 अल हैं 1 और 5 पर, दो अल हैं 1 और 5 पर। अब आप उस कार्बन को हाईलाइट करो जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, यानी कि आपने CH और CH इनके बीच में क्या दिखाना है? डबल बॉन्ड। और इस CH और CH के बीच में CH2 3 बार है, यानी कि CH2 3 बार है, 1 2 3, और जोड़ दो इसको। तो आप इसको चाहो तो यूं भी बना सकते हो, ऐसे नहीं बनाना तो आपको दिख ही गया साइक्लोपेंटीन है ये। आप चाहो तो साइक्लोपेंटीन को यूं बना सकते हो, आपकी इच्छा है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। ऐसे सी के बाद एक और डी पार्ट है,
कि 6-ऑक्सोहेप्टेनल, 6-ऑक्सोहेप्टेनल। हेप्टेनल का मतलब क्या हो गया? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन का अल है और 6 पे ऑक्सो है, इसलिए नेमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है ना बच्चों। कह रहा एल्कीन क्या होगी? अब आप सी को और सी एच को आपस में जोड़ दो डबल बॉन्ड के सारे। कैसे जोड़ेगा? सी और सी एच, यहां कर रहा हूं इसका आंसर। आप सी लो और सी एच लो, आप इनको डबल बॉन्ड से जोड़ दो और सी और सी एच के बीच में 4 CH2 हैं, 4, ये देखो, 1, 2, 3, 4, और सी के पास एक मिथाइल भी है, यहां लगा दो। आपने ये नहीं बनाना, ये बना लो, आपको पता चल ही गया कि साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन में जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है वहां पे मिथाइल लगा दो। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, जो आप कंफर्टेबल हो मेरे बच्चे, जो आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो पेज नंबर 23 पर कुछ सवाल हैं, वो करिएगा, और पेज नंबर 24 पे भी कुछ सवाल हैं, जरूर ट्राई करिएगा। अगर नहीं है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे नोट्स ले लेना, चाहो तो मैं अभी भेज दूंगा, किसी के पास नहीं है तो अभी मांग ले मुझसे। बाद में ये डायरेक्ट मत बोला करो सर मेरे पास नोट्स नहीं है। सर ग्रुप पे सेंड कर देना। मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा बेटा, अभी कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए। एल्कीन के ओजोनोलिसिस के बाद लास्ट मेथड जो आता है प्रिपरेशन का, दैट इज फ्रोम एल्काइंस। मैं नंबर भूल गया, उसका नंबर क्या था। अल्काइन से बनाएंगे, और अल्काइन का हम करते हैं हाइड्रेशन। आप ये इथाइन लीजिए और इस इथाइन का हाइड्रेशन करें। देखिए हाइड्रेशन में ना थोड़ा सा स्पेशल रिएजेंट इस्तेमाल होता है। H2SO4, HgSO4। HgSO4 इससे पहले नहीं आया था क्योंकि अल्काइन की रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली लो होती है, तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरी सल्फेट के साथ वाटर की एडिशन करानी पड़ती है, डाइल्यूट है ये। तो H कहीं भी डाल दो क्योंकि बराबर H है, हमने यहां पर H डाल दिया, ट्रिपल से रह जाएगा डबल, और यहां OH डाल दो। ये इनोल है, इनोल। दिस इनोल विल अंडरगो टॉटोमराइजेशन, डबल बॉन्ड और H की शिफ्टिंग होगी यहां से, मतलब जहां पे डबल बॉन्ड है, जहां पे, ध्यान से देखना मैं जो सिंबल बना रहा हूं थोड़ा बड़ा बनाता हूं इस सिंबल को। ये इक्विलिब्रियम का सिंबल है, रेजोनेंस का सिंबल नहीं है। रेजोनेंस में कभी एटम की शिफ्टिंग नहीं होती, ध्यान रखना। जहां डबल बॉन्ड है वहां H पहुंच जाएगा, जहां H है वहां डबल बॉन्ड पहुंच जाएगा। ऐसे CH2 बन जाएगा CH3 क्योंकि H यहां पहुंच जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, और आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, इथेनॉल बन जाएगा। दिस इज अ टॉटोमेरिज्म, और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती है। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म का नाम होता है। एक और देखते हैं, प्रोपाइन देखते हैं। इस प्रोपाइन में डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 डालिएगा, H इधर आएगा, CH से बन जाएगा CH2, ट्रिपल बॉन्ड से बन जाएगा डबल बॉन्ड, C के पास आ जाएगा OH, इनोल बन जाएगा। ये भी इनोल फैमिली है। फिनोल भी इनोल फैमिली तो होती है, फिनोल भी। तो जैसे फिनोल क्या होता है, इन के ऊपर OH, इनोल। फिनोल भी इनोल फैमिली होती है। तो ये भी टॉटोमेरिज्म करेगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3, C, O को मिल जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां रह जाएगा सिंगल बॉन्ड क्योंकि डबल बॉन्ड इधर आ गया। CH2 से बन जाएगा CH3, एसीटोन बन जाएगा।
फिर फिनॉल नहीं करता टोटोमेरिज्म? हाँ फिनोल भी करता है बेटा, वो फिनोल भी करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। फिनोल की टॉटोमरिज्म क्या होगी, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और एच इधर आ जाएगा। तो फिनोल की टॉटोमरिज्म ये होती है जी, एच इधर आ गया, इस पे एक एच था ना पहले से, एक एच और हो गया। तो फिनोल की सॉरी सर, लेकिन मैं ना भूल गया, बस अगर 2 मिनट बता दोगे नहीं नहीं, टोटोमेरिज्म का मतलब छोटे उसमें मीनिंग क्या होता है? टॉटोमरिज्म का मीनिंग बताया था बच्चे मैंने अभी। टॉटोमरिज्म का मतलब है कि शिफ्टिंग बिटवीन लबाइल एच एटम एंड डबल बॉन्ड। एच डबल बॉन्ड की तरफ पहुंच जाएगा और डबल बॉन्ड एच की तरफ पहुंच जाएगा। जो इनोल अल्कोहल होते हैं या अनस्टेबल, तो ये रीअरेंजमेंट करते हैं। जैसे आप जैसे स्कूल में 2-3 दोस्त एक साथ बैठे हो, तो आप अनकंफर्टेबल हो, तो आप उठ के शिफ्टिंग करके एक कंफर्टेबल पोजीशन में आके बैठ जाते हो। तो ये शिफ्टिंग बिटवीन डबल बॉन्ड एच एटम है, इसलिए आइसोमेरिज्म नहीं है, ये टॉटोमरिज्म है। और टॉटोमरिज्म एक टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। जैसे 11th क्लास में आइसोमेरिज्म की, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 4 टाइप्स कराई गई होंगी आपको, उसमें से एक टॉटोमरिज्म भी होती है। तो ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि टॉटोमरिज्म जो है वो एक रेजोनेंस है। रेजोनेंस नहीं है, ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का साइन है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास टेस्ट ट्यूब में एसीटोन पड़ा हुआ है, तो उसमें कुछ अमाउंट इनोल का भी रहा होगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि दोनों पड़े रहेंगे, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा मिलेगा। अब जैसे मेरे पास टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल पड़ा हुआ है, तो उस इथेनॉल की टेस्ट ट्यूब में कुछ अमाउंट उसकी इनोल फॉर्म का भी होगा, पर फिनोल रेजोनेंसली स्टेबलाइज होती है, इसीलिए टेस्ट ट्यूब में फिनोल ज्यादा मिलता है। उसकी कीटो, ये वाली कीटो फॉर्म कम मात्रा में मिलती है। तो इसको इस आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनोल, इतना सब नहीं है हमारे सिलेबस में, छोड़ दो इसको। तो आपने सिर्फ 2 एग्जाम्पल करने हैं, एक इथाइन का और एक प्रोपाइन का। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपके पूरे सिलेबस में इस प्रोपाइन का कोई काम ही नहीं है, इथाइन का भी काम ही नहीं है कोई 12th क्लास में। तो ये जब भी आते हैं तो समझ जाना इधर एसीटोन बन रहा होगा। और एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया, आपको बोर्ड के क्वेश्चन का थोड़ा सा फटाफट आइडिया बताता हूं। बोर्ड में क्वेश्चन ये आया, ये दिया हुआ था और H2SO4 और मर्क्यूरस आयन दिए हुए थे। पूछा था क्या बनेगा। कई बच्चों ने ये बनाया, कई बच्चों ने ये बनाया, कई बच्चों ने ये बना के ये बनाया, और कई बच्चों ने ये डायरेक्ट बना दिया। देखो, जिन्होंने दिस प्लस दिस ये डायरेक्ट बना दिया, उनको बोर्ड ने 1 नंबर दिया। जिन बच्चों ने ये बना के ये बना दिया, बोर्ड ने उनको भी 1 नंबर दिया। पर जिन बच्चों ने सिर्फ ये बना के रोक दिया, बोर्ड ने 1 भी नंबर नहीं दिया, आधा भी नहीं दिया। तो ध्यान रखना, अगर इनोल बनाया है तो उसकी शिफ्टिंग करके टॉटोमरिज्म करके कीटो फॉर्म में चले जाना, भूल मत जाना। तो टोटल मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको करवा दी मेरे बच्चे, जितने भी आपके एनसीईआरटी में थे, राइट। और उनको जितना अच्छे से एलैबोरेट कर सकते थे हमने उनको भी डिस्कस कर लिया। अब हम करते हैं कुछ कन्वर्जन्स जो प्रिपरेशन से रिलेटेड है। जैसे इथेनॉल को एसीटोन में लेके जाना है, इथेनॉल को एसीटोन में, ये बोर्ड में बहुत आया कन्वर्जन, बोर्ड में बहुत आया। तो आप क्या करिए, इस इथेनॉल को पीसीसी डाल के इथेनॉल में ले जाओ। और इस इथेनॉल में डाल दो ग्रिग्नार्ड, ये इधर आ जाएगा, और हाइड्रोलिसिस कर दो साथ में, आपको मिल जाएगा फाइनली CH3COCH3।
सॉरी, CH3 ग्लिसरॉल कीटोन नहीं देता, एल्डिहाइड देगा, अल्कोहल देगा। और आप इसमें डाल दो PCC, तो H2 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट एक कन्वर्जन है, कन्वर्ट प्रोपेन टू ओल। नेक्स्ट पेज पे जाता हूं, छोटा पेज। प्रोपेन टू ओल से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है, और ट्राई करते हैं। प्रोपेन टू ओल से आप पहले इसका ऑक्सीडेशन कर दो, कीटोन में ले जाओ इसको, और अब इसमें डाल दो ग्रिग्नार्ड। ये इधर आ जाएगा, और O को मिल जाएगा H। ये हमने कहां पढ़ा था मेथड, अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ा था मेथड, जिसमें मैं एल्डिहाइड कीटोन की इस्तेमाल से अल्कोहल बनाते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। फिर नेक्स्ट है टोल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल। टोल्यूइन से बनाना है। आपको लास्ट क्लास में मैंने टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाना सिखाया था। इटार्ड रिएक्शन थी, CrO2 Cl2 CS2 हाइड्रोलिसिस, इटार्ड रिएक्शन। अब बताओ एल्डिहाइड से अल्कोहल में जाएंगे, कैसे जाएंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, जल्दी बोलो, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, एल्डिहाइड से अल्कोहल में जाना है, बोलो बच्चे। रिडक्शन। रिडक्शन करेंगे। देखिए अल्कोहल से आप एल्डिहाइड कीटोन में जाते हैं तो ऑक्सीडेशन करते हैं PCC से, CrO3 से, और इससे इधर आते हैं तो रिडक्शन करते हैं NaBH4 से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो प्लीज ये कंफ्यूजन मुझको लगा है आपको है थोड़ी बहुत, अभी जवाब इतनी लेट में आया। फिर है फिनोल से बेंजाइल अल्कोहल। फिनोल से ये बनाना है, तो आप पहले फिनोल से जिंक डाल के क्या बना लो, बेंजीन। बेंजीन से टोल्यूइन बना दो, क्या डाल के। फिर टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड, कैसे, अभी सिखाया इटार्ड, और बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल, अभी सिखाया रिडक्शन NaBH4 से। नेक्स्ट इथाइल अल्कोहल से, सॉरी इथाइल क्लोराइड से, इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल बनाना है। ये तो बहुत आसान है, आप इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल बना लो, कैसे, एक्वस KOH। बस। अब आप बताओ अल्कोहल से एल्डिहाइड जाना है, ऑक्सीडेशन करेंगे रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अभी तो सिखाया था PCC से। फिर 2 क्लोरोप्रोपेन से एसीटोन, टू क्लोरोप्रोपेन से एसीटोन बनाना है। सबसे पहले इसमें डालो एक्वस KOH, अब बताओ क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। PCC कर देंगे, गुड।
फिर है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। बेंजाइल पता ना क्या होता है? बेंजाइल मतलब बेंजीन पे CH2, ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। कह रहे बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, ये भी ऊपर वाला कन्वर्जन ही तो है। पहले Cl को हटा के क्या ले आओ, क्या डालेंगे, और फिर क्या करेंगे इसमें? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है मेरे बच्चे। यस सर। फिर है मिथाइल क्लोराइड से इथेनॉल। ये रहा मिथाइल क्लोराइड, इससे बनाना है इथेनॉल CH3CHO। अब इसमें आप पहले डाल दो CH3CN। अब तो CN की एंट्री कराने के लिए क्या डालेंगे हम इसमें? KCN। या AgCN, दोनों में से क्या डालेंगे? KCN या AgCN, दोनों में से क्या डालेंगे? फर्स्ट चैप्टर में करते हैं हम इसका आंसर। सर KCN डालेंगे मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से नहीं, पक्का KCN डालेंगे। ये मेरे ख्याल से बोलने की आदत छोड़ दो बच्चे, ये लो कॉन्फिडेंस को शो करती है। आप अप कॉन्फिडेंस शो करिए, हाई कॉन्फिडेंस शो करिए, सीधा बोलिए सर KCN डालेंगे सर। KCN में आयनिक बॉन्ड होता है, C डायरेक्ट अटैक करता है। अब CH3CN से एल्डिहाइड बनाना है। अब दो तरीके हैं आपके पास, चेतन जैसे आप क्लास के स्टार्टिंग में कह रहे थे, हम इसका स्टीफन रिडक्शन कर देते हैं SnCl2HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और दूसरा तरीका ये था, हम SnCl2HCl का इस्तेमाल ना करें, हम डाइबल H डाल के हाइड्रोलिसिस कर दें। एक ही बात है, दोनों में एक ही बात है। ठीक है चेतन? यस सर। फिर है इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनॉल। ये रहा इथाइल क्लोराइड, ये रहा प्रोपेनॉल। वही बात है, ऊपर वाला कन्वर्जन नहीं है तो KCN डाल दो, CH3CN आ जाएगा, CH3CH2CN। और अब आपको पता ही है क्या करना है इसका। चलो इसको दूसरे तरीके से कर देता हूँ, इसमें डाल दो डाइबल H फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो डाइबल H भी वही काम करेगा जो SnCl2 कर रहा है, पर ये स्टीफन रिडक्शन है, ये स्टीफन रिडक्शन नहीं है, ध्यान रखना नीचे वाली। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन अब इस चैप्टर में बढ़ेंगे बच्चों, कन्वर्जन की स्पीड बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। कहता है इथाइल क्लोराइड से ब्यूटेनोन बनाओ। ये आप इथाइल क्लोराइड में KCN डाल के ये तो बना ही लो पहले। ये तो बना ही लो पहले। अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में CN के 4 काम है। CN एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और अमीन बनाने के काम आता है। तो कीटोन बनाना है। अब हमने क्या डालेंगे इसमें? ग्रिग्नार्ड, CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो मिथाइल इस पर अटैक कर देगा और CH3 CH2CO CH3 बन जाएगा। फिर है मिथाइल क्लोराइड से एसीटोन। मिथाइल क्लोराइड से, बोर्ड का क्वेश्चन है ये वाला जो आप करा रहा हूं, मिथाइल क्लोराइड से एसीटोन। तो इसमें भी वही बनेगा, पहले CN डाल दो। CN डालने का तरीका क्या है? KCN, AgCN मत डालना। अब आपने इसमें ये CH3 फालतू लेके आना है, तो ग्रिग्नार्ड डाल दो इसमें, CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। CH3 इस पर आ जाएगा, CH3CO CH3 बन जाएगा फाइनली। ठीक है, कन्वर्जन आ रहे हैं समझ में? फिर यस सर। हाँ, फिर है इथेन नाइट्राइल से इथेनॉल। ये बड़ा अच्छा कन्वर्जन है, मैं जान के इसका पूरा नाम लिख रहा हूं। इससे इथेनॉल बनाना है। अब इथेन नाइट्राइल बच्चा क्या करता है, ये जल्दबाजी में गलत बनाता है। बच्चा इथेन नाइट्राइल ये बना देता है, बच्चा कहता है ये रहा इथेन, ये रहा नाइट्राइल। तो बच्चा मजाक मजाक में क्या बना गया? प्रोपेन नाइट्राइल। हाँ, बच्चा मजाक मजाक में प्रोपेन नाइट्राइल बना गया बच्चे। ये प्रोपेन नाइट्राइल है, 3 कार्बन है। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ जाए गिनती वहां से शुरू होती है। तो 3 कार्बन की चेन है।
तो ये गलती मत करना। इथेन नाइट्राइल 2 कार्बन का नाइट्राइल होगा, 2 ये रहे। इससे आपने ये बनाना है CH3 CH2OH। तो आप इससे ये तो बना ही सकते हो CH3CHO एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड को बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करना चाहोगे? चलो स्टीफन का कर देते हैं, नेम रिएक्शन रिवाइज हो जाएगी बच्चे को। अब इस एल्डिहाइड को इसमें लेके आना, अल्कोहल में। ऑक्सीडेशन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, सोचो। एल्डिहाइड से अल्कोहल, रिडक्शन। रिडक्शन। ये कौन है जो पन्ने पलट रहा भाई? ठीक है जी, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन के लिए आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल कर सकते हैं या NaBH4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर कार्बोक्सिलिक आया तो सिर्फ यही चलेगा, NaBH4 नहीं चलेगा। नेक्स्ट, इथेन नाइट्राइल से प्रोपेन 2-ओल। इथेन नाइट्राइल से प्रोपेन 2-ओल ये बनाना है। तो आप इथेन नाइट्राइल से पहले एसीटोन बना लो। मैंने आपको इथेन नाइट्राइल से ऊपर एसीटोन बनाना सिखाया है। ये कैसे बनाएंगे? ग्रिग्नार्ड से बनाएंगे। ये इधर आ जाएगा और एसीटोन बन जाएगा। और एसीटोन से आप बताओ अल्कोहल में जाना है, ऑक्सीडेशन करें रिडक्शन करें? रिडक्शन सर। रिडक्शन सर। ठीक है बच्चे, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटेन 2-ओल से इथेनॉल। ब्यूटेन 2-ओल से इथेनॉल बनाना है। ये भी आज की रिएक्शन से कन्वर्जन होगा। आप अल्कोहल से एल्कीन बना लीजिए। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल 440 पर होते हैं, 443 पे नहीं होते। तो OH इसका H कम वाले का चला जाएगा, ब्यूटीन बन जाएगा। और इस ब्यूटीन का यहां से तोड़ना है आपने, तो ओजोनोलिसिस कर दें। कैसे होगा ओजोनोलिसिस? इससे ओजोनोलिसिस हो जाएगा। सर यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 की जगह अल्कोहलिक KOH भी डाल सकते थे ना? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद थी कोई तो बोलेगा। ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है या रिवीजन की कमी है? मेरे बच्चे, ये कॉमन सी एरर है जो मैं आप सिखा रहा हूँ आपको। जो बच्चे ने बता दिया तो मैं छेड़ दिया तो मैं उसको आगे पूरा करके मानूंगा। आप अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बना सकते हैं, आप अल्कोहल से भी एल्कीन बना सकते हैं। अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनता है अल्कोहलिक KOH से, और अल्कोहल से एल्कीन बनता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट से। और 40 केल्विन अगर 2 डिग्री है, 443 अगर 1 डिग्री है। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, कई बार अल्कोहल में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक की जगह डाल देते हैं अल्कोहलिक KOH। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर हो जाती है। और कभी कभी अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाते वक्त वो डाल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ये इस बच्चे की बात नहीं है सिर्फ, ये बहुत से बच्चे हैं ये बोर्ड में गलती करके आते हैं। अल्काइल हैलाइड से एल्कीन सल्फ्यूरिक एसिड, और अल्कोहल से एल्कीन अल्कोहलिक KOH। इसीलिए मैं एक ही बात पे जोर देता हूँ, रिवीजन ढंग से करते रहो, नहीं तो ये सिली मिस्टेक करते रहेंगे आप लोग। प्लीज बी केयरफुल। और आप जाके देखना, मैं जो रिकॉर्ड, ये नहीं है कि भाई यहाँ इस बच्चे ने कहा तो मैं छेड़ दिया और मैं गुस्सा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप जाके देखेंगे, मैं अपनी रिकॉर्डिंग में भी ये कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग में तो मेरे सामने कोई बच्चा भी नहीं बैठा, मैं उसमें भी ये बात बोल रहा हूँ कि अल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक KOH डालना है और अल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड डाल के एल्कीन बनानी है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। फिर एक और कन्वर्जन है कि बेंजीन से बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन से बेंजाइल अल्कोहल अच्छे कन्वर्जन हैं जितने भी आज मैं करवा रहा हूं ये आपको। बेंजीन से ये बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। आप पहले बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना लो। ये कैसे बनाते हैं बेंजीन से बेंजल्डिहाइड?
बोलो। कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, गैटमैन कोच रिएक्शन। और इसमें अब क्या डाल देंगे? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, जल्दी बोलो। रिडक्शन। रिडक्शन। NaBH4 डाल दो, एल्डिहाइड है ना, हालांकि NaBH4 के अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी चलेगा। फिर एक और है बेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 पे ही फिनाइल और 1 पे ही ओल, 1 पे ही फिनाइल 1 पे ही ओल, 1 फिनाइल इथेनॉल। आप पहले बेंजीन से एसिटोफिनोल बना लो। ये लास्ट क्लास में सिखाया था बेंजीन से एसिटोफिनोल कैसे बनता है। तो इस क्लास को देखने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब बच्चों को लास्ट क्लास रिवाइज नहीं होगी, तभी दिक्कत आएगी। एसिटोफिनोल बनाने का ये तरीका होता है जिसमें Cl और H चले जाते थे। और अब आप इसमें क्या डालेंगे? PCC या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? चलो देखते हैं कौन सी बताते हैं। सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ, NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। PCC मत डाल देना, वो अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में लेके जाता है। ठीक है जी। तो आपकी प्रिपरेशन का पार्ट खत्म होता है और मैंने कुछ कन्वर्जन भी आपको आज करवा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक